आ चुके हैं आज की वीडियो में हाई स्कूल प्री बोर्ड परीक्षा यानी एमपी बोर्ड एग्जाम यानी 22 जनवरी को आपका पेपर होने वाला है। प्री विद्यार्थियों विषय विज्ञान यानी साइंस का आपका पेपर होने वाला है। तो ये पेपर एकदम ओरिजिनल लेके आ चुके हैं। ये पेपर आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में होने वाला है। इस पेपर का मैक्सिमम मार्क्स यानी 75 अंकों का होने वाला है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 75 और यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपको 23 मिलने वाले हैं और टोटल प्रिंटेड पेजेस आपको 6 मिलने वाले हैं। स्टूडेंट एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। बाकी अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना और भाई यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एकदम रियल वाला। ठीक है, बाकी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ काफी दिन पहले, 2 दिन पहले आपको दे रहा हूँ। बाकी आप अच्छे से अगर तैयार कर ले तो पूरे नंबर आएंगे। अगर नहीं आता है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक करने देना, डिसलाइक करके चल जाना। बाकी यहाँ पर स्टूडेंट बता देता हूँ, आप निर्देश देख लीजिएगा। ठीक है, एकदम ओरिजिनल वाला है। एंड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम के छात्र निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट आपको फुल सॉल्यूशन बताऊंगा एक से लगा के लास्ट जो आपके 23 क्वेश्चन जितने भी हैं। ठीक है, सभी का सॉल्यूशन बताऊंगा। इसलिए यार वीडियो को और बने रहे, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक करके और दोस्तों को जरूर शेयर कर देना और प्यारा सा कमेंट दिखा देना। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट 6 नंबरों में आपसे पूछा गया है। तो पहला आपसे पूछा गया है FETO3 में प्लस 2AiAl2O3 प्लस 2EFE। ठीक है, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखे है ABCD। तो पहला आपका संयोजन है, दूसरा द्विविस्थापन, तीसरा वियोजन अभिक्रिया, चौथा विस्थापन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? अरे यार वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया हो। तो इसका जो राइट आंसर होता है ना विस्थापन, जो ये रिएक्शन होती है ना प्रिय विद्यार्थियों, ये होती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो पहले का जो उत्तर है आपका डी वाला हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका दिया है कि भाई धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है तो क्या बनाती है? सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कॉपर। तो क्या बनाती है इनमें से? तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होता है आपका सेकंड का, तो वो आंसर होता है आपका भाई एल्यूमिनियम बनाती है, जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, एंड यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन विद्यार्थियों क्या कहता है? तो थर्ड आपसे पूछा गया है भाई कार्बन का अपरूप जो विद्युत का संचालक होता है, विद्युत का संचालक क्या होता है? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर हीरा दिया, फुलेरिन, ग्रेफाइट, लोहा। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है तीसरे का, वो आपका सी वाला हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ग्रेफाइट। तो यहाँ पर ग्रेफाइट जरूर लगा लेना। ठीक है, सी वाला। और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपसे विद्यार्थी पूछा गया है भाई पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो कौन सी क्रिया होती है? तो जो यह क्रिया होती है यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। तो स्टूडेंट जो इसका आंसर होता है ये क्रिया काय में होती है, तो ये होती है स्टूडेंट माइक्रोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर बी वाला आप करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, एकदम रियल क्वेश्चन पेपर है आपका। ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम का। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है स्टूडेंट पांचवा है जो कि पराग कोश में होते हैं। तो बाही दल, परागकण, वतिकाग्र। तो जो बाही दल आपका वो होता है स्टूडेंट पराग कोश, तो उसमें परागगण होते हैं। जहां पर पराग कोश की बात करेंगे वहां पर परागण होता है। ये कभी दल पुंज नहीं हो सकता, बाही दल नहीं हो सकता और वतिकाग्र नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्टिव में अगर कुछ भी पूछता है पराग कोश में होते हैं कुछ भी ऐसा, तो उसमें परागकण ही आता है। ठीक है स्टूडेंट, एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पर पहला आपको ऑप्शन दिया है 0, सेकंड ऑप्शन दिया है अनंत, तीसरा दिया है 25 सेंटीमीटर, चौथा आपका दिया है मतलब -25 सेंटीमीटर। तो कितना होता है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होता है ना प्रिय विद्यार्थियों, वो आपका बी वाला होता है यानी अनंत होता है। ठीक है, बाकी यार वीडियो को अभी लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, और अगर नहीं आता है ना तब चैनल को अनसब्सक्राइब मारने के साथ वीडियो पर ना भाई रिपोर्ट मार के जाना। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आपकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि आपका इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख लीजिएगा। ठीक है तो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र को भी बता देता हूं क्योंकि यार बहुत कठिनाई होती है। तो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र का तो देखो यार पहला जो आंसर मैं आपको बता देता हूं, पहले का डी लगा लेना और जो सेकंड होता है उसका भाई बी हो जाएगा एल्यूमिनियम और तीसरे का आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। और यहाँ पर स्टूडेंट चौथे का आपको लगा लेना है माइटोकॉन्ड्रिया और पांचवे को आपको क्या लेना है? तो पांचवे का यहाँ पर आपको सी वाला लगा लेना है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और छठे का जो आपका आंसर है इंग्लिश मीडियम वाले छात्र तो छठे का आपको बी वाला लगा लेना है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, सॉरी इन्फिनिटी। ठीक है,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो स्टूडेंट ये आपसे 6 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया है संगमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर आपको लिख लेना है CaCO3। ये आपका संगमर का सूत्र है प्रिय विद्यार्थियों, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, इतने जल्दी और बहुत टाइम पहले आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपको लिख लेना है मिश्र धातु कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट उत्तर हो जाएगा आपको मिश्र धातु, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड प्रश्न आपसे पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है CH4 सरलतम है, ठीक है, CH4 यानी मीथेन। एंड यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अंत स्त्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? तो यहाँ पर चौथे का उत्तर आपका हो जाएगा हार्मोन कहलाते हैं। रसायन क्या? हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी क्या होगी प्रिय विद्यार्थियों? तो फोकस दूरी जो आपकी होगी वो होगी 10 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर यू होती है तो फोकस दूरी आपकी आधी होती है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे पूछा जाता है मानव नेत्र पुतले की साइज नियंत्रण करती है। क्या नियंत्रण करती है? तो यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पर उत्तर आइरिस हो जाएगा आपका, आइरिस, ठीक है। बाकी आप इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख लीजिएगा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इंग्लिश मीडियम के छात्र अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हो वैसे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। बाकी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है स्टूडेंट, खांसी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा देख लेना है, कॉम्प्रोमाइज कर लेना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाई सत्य असत्य लिखिए यानी ट्रू फॉल्स। ये आपसे 6 नंबरों में पूछा गया है। तो पहला यहाँ पर पूछा गया है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा में अधिक क्रियाशील होता है। तो ये आपका ट्रू है भाई, होता है यानी सत्य, ठीक है। सेकंड आपका है भाई वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। तो ये भी बात सही है, तो नेफ्रॉन है वृक्क की। एंड यहाँ पर सभी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क और मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, जिसका भी आपका सत्य हो जाएगा। चौथा आपका निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका विद्युत धारा को मापने वाले मीटर को वोल्टमीटर कहते हैं, तो इसका आपका असत्य हो जाएगा। एंड छठा क्वेश्चन है प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विकलन अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका इसका सत्य हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको बता दिया हूं। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले छात्र ट्रू एंड फॉल्स देख लीजिएगा, ये आपके 6 नंबर वाले, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो सही जोड़ी स्टूडेंट आपको देख लेना है, अच्छे से तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपका है टमाटर। तो टमाटर को आपको मिला लेना है। टमाटर एसिटिक अम्ल का बना होता है आपको पता है। तो यहाँ पर पहला आपका जी हो जाएगा। दूसरा है सामान्य रक्तदाब। तो सामान्य रक्तदाब क्या होता है स्टूडेंट? तो वो 120 मिलीमीटर अपॉन 80 मिलीमीटर, ठीक है। एंड यहाँ पर है प्रिज्म। तो प्रिज्म आपका क्या है स्टूडेंट? अरे भाई प्रिज्म जो आपका होता है ना वो वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है। वो चौथा आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये किसकी ने खोज की थी? यहाँ पर ओस्टेड हो जाएगा। आनुवंशिक पदार्थ आपका जो है वो अनुवंशिक पदार्थ क्या हो जाएगा? तो अनुवंशिक जो आपका पदार्थ है स्टूडेंट चौथा। तो चौथे को आपको एफ से लगा लेना है ना। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, 2 मिनट रुक जाइए। बाकी आप अपना आंसर थोड़ा अपने मन से भी देख लीजिएगा स्टूडेंट, थोड़ा चेक कर लेना है, काफी मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चौथे का आपको लगा लेना है एफ वाले से ना। चौथे का आपका एफ वाला हो जाएगा, ओस्टेड ने की थी है ना। पांचवा आपका अनुवंशिक पदार्थ। तो पांचवे को आपको लगा लेना है स्टूडेंट। पांचवे को आपको कहीं से लगाना है ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता देना प्रिय विद्यार्थियों। बाकी आपका छठा है अपवर्तन। तो अपवर्तन में क्या होता है स्टूडेंट? तो अपवर्तन जो होता है आपको अपवर्तन का आप मुझे लगा लेना स्टूडेंट। इसका जो आपका करेक्ट है अपवर्तन का ई वाला हो जाएगा, स्नेल का है ना। बाकी स्टूडेंट पांचवे का क्या सही जोड़ी का बनेगा? वैसे आनुवंशिक पदार्थ जो होता है स्टूडेंट इसमें डीएनए आएगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता देना प्रिय विद्यार्थियों, कोई मिस्टेक होती है तो, ठीक है। मैं बाकी पिन कर दूंगा इसका मैसेज। और यहाँ पर मैच एंड राइट करेक्ट पेयर, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेना। और बाकी हिंदी मीडियम वाले को जो बताया हूँ मैं भाई कि पहले का ये टोमेटो में जो होता है टोमेटो है ना, तो टोमेटो का आपको किस एसिटिक एसिड से मिला लेना है, ऐसे आप लोग ध्यान रखे होंगे तो वो कर लीजिएगा। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन आपका भाई एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है स्टूडेंट, जो कि आपसे 6 नंबर में पूछा गया है ना। तो पहला यहाँ पर स्टूडेंट आपसे पूछा गया है भाई एक रेजिया क्या है?
तो एक रेजिया क्या है आपको नहीं पता होगा ना, तो एक रेजिया का बताता हूं। तो एक रेजिया क्या होती है स्टूडेंट, अगर सांद्र हाइड्रोकार्बन अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1 के ताजा मिश्रण को एक्कारेजिया कहते हैं। क्या स्टूडेंट, क्या सुना आपने, एक बार वो नोट कर लेना। सांद्रण, ठीक है, सांद्र हाइड्रोकार्बन अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल अनुपात 3:1 के अनुपात, ठीक है, ये ऐसे करना है, अनुपात 3:1 के ताजा मिश्रण को, जो ताजा मिश्रण होता है उसको क्या अपन एक्वा कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयलिंगिक पुष्प किसे कहते हैं। भाई उभयलिंगिक पुष्प क्या होता है, तो जिन फलों में नर और, देखो बता रहा हूं इसका आंसर आप नोट कर लेना, जिन फलों में, यहां पर स्टूडेंट लिख रहा हूं तो आपको समझ आ रहा होगा, है ना, जिन फलों में नर तथा मादा और यहां पर नर तथा मादा दोनों तरह के जनन अंग होते हैं, दोनों तरह के जनन, ठीक है, दोनों तरह के जनन अंग होते हैं, जनन अंग, ठीक है, जनन अंग होते हैं, वो आपके क्या उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं, ठीक है, ये आपको बता दिया हूं प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई वंशागत लक्षण का एक उदाहरण बताना है, ठीक है, एक नहीं मैं आपको दो बताऊंगा। तो पहला जो वंशागत लक्षण का होता है ना, वो होता है नेत्रों का रंग, यानी आंखों का रंग, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट त्वचा का रोग, ठीक है, ये आपके लिए दो हो गए। बाकी अगर आपको कुछ मिस्टेक लगती है भाई, प्रॉब्लम लगती है सॉल्यूशन में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और प्रिय विद्यार्थी यार अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दो, सभी यार दोस्तों को, ठीक है, खासकर अपने यार उन मित्रों को बताओ जो भाई बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनको तो जरूर भेज देना। बाकी यहाँ पर आपका है भाई विद्युत बल्ब के तंतुओं के बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट, तो कौन सी धातु का किया जाता है। अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, चलो ठीक है नोट करो, टंगस्टन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो धातु का उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं टंगस्टन। एंड यहाँ पर पांचवा है आपका विद्युत परिपथ में लघु पतन तथा अतिभरण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, कौन सी युक्ति होती है स्टूडेंट। अरे भाई आप भूल गए क्या यार, फ्यूल तार होता है, फ्यूल, ठीक है, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा फ्यूज, सॉरी फ्यूल बोल दिया, फ्यूज होता है, फ्यूल एक इंजन में का पार्ट होता है, उसका नाम याद आ गया, सॉरी फ्यूज कर लेना है, ठीक है, फ्यूज तार। एंड यहाँ पर आपका पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। अरे यार आप वापस भूल गए क्या, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, इसको आपको करेक्ट अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना है प्रिय विद्यार्थियों। तो ये मैं आपको बता दिया हूँ। बाकी स्टूडेंट आप यहाँ पर राइट आंसर 1 वर्ड 1 सेंटेंस, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आपके आंसर मैं बता दूंगा। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी स्टूडेंट एकदम रियल वाला है, सबसे पहले दे रहा हूँ, अच्छे से तैयार करके जाना। छठा क्वेश्चन है स्टूडेंट, पूछा जाता है वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिंगन को साफ क्यों किया जाता है। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अथवा में जो आपसे पूछा जाएगा किसी पदार्थ में एक्स विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, ये आपको ध्यान देना है प्रिय विद्यार्थियों, इसका सूत्र उत्तर। बाकी 7वां क्वेश्चन है सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, ये 2 नंबर में आपसे पूछा गया है। अथवा में आपसे पूछा गया ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू से आसानी से काट जा सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है एथोनिक अम्ल और इलेक्ट्रॉन्स की संरचना बनानी, ये भी 2 नंबर का है। अथवा में आपका है CH4 की इलेक्ट्रॉन बंधु की संरचना बनाइए। और यहाँ पर नेक्स्ट 9वां है आपका साबुन एवं अपवार्जक में 2 अंतर बताना है। इन्हें हाइड्रोजनीकरण, इसका एक औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। और यहाँ पर 10वां है भाई आपका स्वयं पोषण की क्रिया में बनने वाले उत्पादों के नाम बताना है। इन पादप में जल एवं खनिज लवणों का वहन किस प्रकार होता है। एंड यहाँ पर स्टूडेंट 11 क्वेश्चन आप देख सकते हैं विखंडन बहुविखंडन किस प्रकार भिन्न है, ये आपको 2 नंबर के लिए तैयार करना है। एंड अथवा में आपका कायिक प्रवर्धन क्या है, ठीक है स्टूडेंट, आपको जो इजी लगे भाई वो करना। अगर आपको और वाला इजी लग रहा है और वाला करो, और वाला नहीं लग रहा है जो क्वेश्चन आपका नंबर है वो वाला याद कर लो, ठीक है। एंड परागण निषेचन क्रिया किस प्रकार भिन्न है। एकल जीवों में अलैंगिक प्रजनन की 4 विधि के नाम बताना है स्टूडेंट। बाकी यहाँ पर आपका 13वां है वंशागत लक्षण क्या होते हैं, ये 2 नंबर का है। अथवा में आपका मेंडल ने द्वारा प्रयोग से कैसे पता चला कि प्रभावी और अप्रभावी होते हैं, मतलब कि जो लक्षण होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका 14 वाला क्वेश्चन है अंतिम पंक्ति में बेटे किसी विद्यार्थी शाम पत्र पढ़ने में कठिनाई होती है, विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है।
बाकी इंग्लिश मीडियम वाले तो देखते रहिए यार साथ साथ, है ना। मानव नेत्र की आपको क्या सामान्य दृष्टि के लिए तथा निकट दूरदृष्टि के लिए कितनी दूरी पर होते हैं। बाकी 15वां क्वेश्चन है फ्लेमिंग का वाम का हस्त नियम बताना है, ठीक है, हाथ का मतलब। और मैक्सवेल का कार का स्क्रू का नियम बताना है। बाकी 16 क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने पेज है भाई, तो 16 क्वेश्चन भी आपका अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आपका एक आहार श्रृंखला में पोषक स्तर के नाम बताना है, उदाहरण देकर, है ना, 2 नंबर के लिए। बाकी यहाँ पर जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है। और 18वां क्वेश्चन वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया विपरीत क्यों कहा जाता है। अभिक्रिया को लिखना है आपको। श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। बाकी 19वां है भाई तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, 3 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाकी पूछा ही जा रहा है, पूरा रियल है यार। प्रतिवर्ती क्रिया का चाप की सहायता से बताइए। बाकी यहाँ पर 20वां है आपका ओम का नियम है, उसके गणितिक रूप को लिखना है। ये 3 नंबर में आपसे पूछा गया, ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ, ठीक है। बाकी अथवा वाला देख लेना। बाकी यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आपके सामने पेश भाई मैग्नीशियम की पट्टी वाला, ये भी आप पढ़ लेना। बाकी अथवा में आपसे पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में अर्धरोगो बर्तन को क्यों रखा जाना चाहिए, इसके कोई 4 उपयोग बताना है स्टूडेंट। एंड 22 क्वेश्चन है आपका धमनी व सीरा में अंतर लिखे। स्टूडेंट यार बात करूँ ना तो ये तो हर बार एग्जाम में आता है, और ये दोनों को अच्छे से अगर याद कर लिया भाई तो 4 नंबर आपके या 3 नंबर में अक्सर आता है, तो ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो कर लेना इन दोनों को तैयार, है ना। एंड यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है आयताकार कांच के गुटके का आरेख खींचकर आपको अपवर्तन के नियम को बताना है, 4 नंबर के लिए। बाकी लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक लिखिए, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए, है ना। तो स्टूडेंट मैं आपको पूरे क्वेश्चन भी बता दिया और सॉल्यूशन बता दिया। अब रही बात इसके फुल सॉल्यूशन की, तो फुल सॉल्यूशन की वीडियो जल्दी आएगा। बाकी आपको हर वीडियो को अच्छे से लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी स्टूडेंट आपको दे दिया हूँ काफी मस्त, मतलब यार इतनी बेहतरीन, और सबसे पहले दे रहा हूँ आपको एकदम रियल, ठीक है। तो बाकी चैनल पर बने रहना है आपको, अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।